हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मन्नू राठी। आप देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल। भाई, एक और शिक्षक भर्ती और ऐसी शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब भर्ती कहाँ निकली है? अब भर्ती निकली है असम में। तो असम शिक्षक भर्ती की अगर मैं बात करूं तो ठीक देखिए, ये है आपके दो एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर बी की अगर मैं आपसे बात करूं। ठीक है, यहाँ पर पहले बता देती हूँ कि एक है एडवर्टाइजमेंट नंबर ए, एक है एडवर्टाइजमेंट नंबर बी। जो ए है उसमें टोटल पद हैं आपके 3800, जो कि असिस्टेंट टीचर ऑफ लोअर प्राइमरी स्कूल जो असम में है उनके लिए है। और एडवर्टाइजमेंट नंबर बी 1750 असिस्टेंट टीचर, साइंस टीचर और हिंदी टीचर ऑफ अपर प्राइमरी स्कूल ऑफ असम। ये यूपी उत्तर प्रदेश नहीं है, अपर प्राइमरी है, कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, तो 3800 पद आपके एक तरीके से प्राथमिक के या अपर प्राइमरी के हैं। बीएड वाला ये 1750 भर सकता है। ठीक है, अभी और भी मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ। आवेदन कब से शुरू है? आवेदन स्टार्ट है भाई आपका, चल ही रहा है 2 जनवरी 2024 10 बजे से ये स्टार्ट है और लास्ट डेट है 2 फरवरी 2024 रात के 10 बजे तक। ऑफिशियल वेबसाइट है ddE.assam.gov.in, जहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, ठीक है, एक एक की। भाई देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर बी की बात कर लो। यहाँ पर मैंने आपको बताया 1750 पद, असिस्टेंट टीचर, साइंस टीचर, हिंदी टीचर ऑफ अपर प्राइमरी स्कूल, जो कि असम के हैं, असम वाले ही भरेंगे। ठीक है, और क्या बात इन्होंने यहाँ पे कही है? इन्होंने कहा है कि भाई अगर आपको ये भरना है तो असम टेट या फिर सी टेट अपर प्राइमरी वाला आपका पास होना चाहिए। ठीक है, 18 साल मिनिमम हो, 40 से ज़्यादा उम्र ना हो अनरिजर्व्ड की, 42 साल एक्स सर्विसमैन की है, 43 साल ओबीसी एमओबीसी और 45 साल जो है मैक्सिमम है। ऐसा नहीं है 45 वाला भरेगा, ये मैक्सिमम बता रही हूँ। 45 वर्ष है एससी एसटीपी एसटीएच और 50 साल है पर्सन विद डिसेबिलिटी। 1 जनवरी 2023 तक, मतलब बहुत लंबी उम्र का इन्होंने दिया है रेंज। ठीक, और क्या बात है भाई, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन और जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, और तो और ये डिजी लॉकर से वेरीफाई भी करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, इन्होंने कहा हम संतुष्ट है तो ठीक है, वरना हम फिजिकल वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं। कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन आपकी कहा है भाई हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी, और क्या बात की गई है? और भाई ये बात की गई है कि एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट पर एक पर्टिकुलर असम टेट या सी टेट अपर प्राइमरी स्कूल रोल नंबर से भर सकता है। ठीक है, तो अगर कोई असिस्टेंट टीचर फॉर अपर प्राइमरी स्कूल लगना चाहता है तो क्या है भाई आपका, आपने 12th पास कर रखी हो। ठीक है, 5% मार्क्स आपके सिक्योर्ड होंगे हायर सेकेंडरी में। इसके आपके जो असिस्टेंट टीचर पीआरटी है ना, उसके 5% मार्क्स जो है ये मानेंगे। ठीक है, ग्रेजुएट के आपके क्या है 5% मार्क्स ग्रेजुएशन में। ठीक, तो ये माने जाएंगे। साथ में आपने 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में कर रखा हो या फिर बीएड में कर रखा हो, 5% मार्क्स इसके जुड़ेंगे। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड या बीएड या डीएड स्पेशल एजुकेशन या बीएड स्पेशल एजुकेशन, कोई भी भर सकता है। मार्किंग की देखिए यहाँ पे वेटेज दे रखी है। और भाई सी टेट, यहाँ लिखा है असम टेट या सी टेट, 80% मार्क्स सिक्योर्ड इन टेट, ऐसे बना मेरिट बना रहे हैं ये देखिए। ठीक, इसके बाद क्या है आपका एनसीसी सर्टिफिकेट के 5 मार्क्स हैं। 5 मार्क्स अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, आपने नेशनल लेवल पर किसी स्पोर्ट्स वगैरह पे 5 मार्क्स, या फिर आपने पार्टिसिपेट किया है किसी कल्चरल एक्टिविटी में जिसमें रिप्रेजेंट किया स्टेट को नेशनल लेवल पे या फिर और भी अदर लेवल पे, बियॉन्ड रिप्रेजेंटिंग स्टेट और नेशन, ऑर्गेनाइज बाय रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, ये बात की गई है। इन्होंने कहा बेशक ये कोई जना तीनों लेके बैठा हो, मैक्सिमम इसके 5 ही मिलेंगे। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? मैक्सिमम टोटल मार्क्स 100, और इस तरीके से आपकी मेरिट निर्धारित कर ली जाएगी। इसके बाद क्या है भाई, अगर आप साइंस टीचर बनना चाहते हैं अपर प्राइमरी स्कूल में, तो वही है, आपके 12th के 5% जुड़ेंगे, बीएससी के 5%, आपने जो डिग्री या डिप्लोमा आपने एलिमेंट्री एजुकेशन में कर रखा है या बीएड कर रखी है उसके 5%, और भाई असम टेट या सी टेट जो है आपका उसके 80%। बाकी इनमें से ये कर रखे हैं तो 5 मार्क्स मिल जाएंगे मैक्सिमम, वरना 0 ये जुड़ गए। फिर देखिए ऐसे मेरिट बन गई 100 में से, ये किसकी बनी है?
ये बनी है आपकी साइंस टीचर अपर प्राइमरी के, ठीक है। सेम फॉर्मूला अगर जो बनना चाहता है आपका हिंदी टीचर अपर प्राइमरी स्कूल के लिए, तो उसका भी इसी तरीके से आपकी मेरिट बन जाएगी, बात वही रहेगी, ठीक है। बात ये होगी यहाँ पे एक अलग कि भाई उसकी जो ग्रेजुएट होगी हिंदी से होगी एज वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड सब्जेक्ट फ्रॉम यूजीसी, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें आपका कि अगर कोई कोर्स किसी का पूरा नहीं हुआ है फाइनल ईयर में, तो वो आवेदन ना करे, वो नहीं माना जाएगा। सीटेट पास या असम टेट पास नहीं है तो भी आवेदन ना करे, पेपर दे रहा हूँ सीटेट का भी हो जाएगा पास, नहीं, इन्होंने क्लियर मांगा है, ठीक। और देखिए इन्होंने कहा है कि जब आप भरेंगे तो इस तरीके का आपका एक ऑनलाइन स्पेसिमेन आएगा जिसको आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। ये डिक्लेरेशन भी होगी यहाँ पे। डॉक्यूमेंट जो कि चाहिएंगे आपको फॉर्म भरते वक्त, वो चाहिएगी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, HSLC एडमिट कार्ड, हायर और आपकी मार्कशीट, हायर स्कूल की, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है। और कोई मार्कशीट है DLED या BEd की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्वेशन का देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट अगर आप परमानेंट रेजिडेंट है असम के, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ असम टेट और सीटेट अपर प्राइमरी स्कूल के लिए, और अगर दिव्यांगजन है तो उनका सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन है तो उनका सर्टिफिकेट और स्कैन सिग्नेचर, ये सब आपको जी अपलोड करने हैं, ठीक। और भाई देखिए इन्होंने क्या कहा है कि कैंडिडेट भाई एक बार ध्यान से पढ़े, और वही उन्होंने कहा है कि हम जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है दोबारा भरने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी है तो आपको एक यूनिक नंबर मिलेगा, ठीक है। जब आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन को, इसका प्रिंट आउट निकाल के रखना, ये आपके काम आएगा। और दूसरी बात ये कही है कि भाई ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे आप भर सकते हैं। तो अल्टीमेटली कोई एग्जाम की बात नहीं है, मेरिट जो है मेरिट बेसिस पे यहाँ पर देखिए नौकरी मिल रही है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। ये तो मैंने आपको अपर प्राइमरी वाली बताई। अब देखिए ये वाली प्राथमिक वाली वो है 3800, ठीक। सेम वही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है, वही रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर देखिए बस ये है कि आपका सीटेट लेवल 1 या असम टेट लेवल 1 चाहिए प्राथमिक वाला, ठीक। और देखिए क्या है, और देखिए यहाँ पे BEd वाला आवेदन नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या मांगा है, आपकी 12th हो 50% मार्क्स के साथ, उसके 5% मार्क्स लगेंगे, 2 साल का डिप्लोमा कर रखा हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, DLED JBT कुछ भी कहो, तो 5% मार्क्स उसके रहेंगे, या फिर आपने BLED कर रखा हो या डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में कर रखा हो। और आपके 85% मार्क्स कहाँ के हो गए भाई, आपके असम टेट या सीटेट लेवल 1 के हो गए। नॉन एसेंशियल है अगर NCC सर्टिफिकेट है, या फिर आपने नेशनल लेवल गेम खेले हैं या कल्चरल एक्टिविटी में पार्ट लिया है, ऐसा कुछ है तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, वरना ये 0 हो जाएंगे। और इस तरीके से आपकी मेरिट जो होगी वो मैक्सिमम 100 मार्क्स से बन जाएगी, ठीक। और भाई यही है कि ऐसा आपको आवेदन करना है, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो स्ट्रिक्टली जो रिजर्वेशन जो इनकी पॉलिसी है उसके हिसाब से होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। तो मेरिट बेसिस पे यहाँ पर नौकरी है, और आपको मैंने पद बता दिए हैं। पद हैं आपके 3800 प्राथमिक के, 1750 आपके अपर प्राइमरी के। तो आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। ऐसी बेहतरीन और सटीक जानकारी के लिए मन्नू राठी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।